अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं उर्दू बाज़ार क्योंकि मेरे भतीजे का नर्सरी में एडमिशन हो गया है और ये उसके लिए एक एडवेंचर ही होगा कि उसकी स्कूल लाइफ स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, उर्दू बाज़ार जाने से पहले हमारा पहला डेस्टिनेशन है नेटिव जेटी पुल और यहाँ से समंदर का एक अलग ही नज़ारा मिलता है। रास्ते में सोचा कि ब्लॉग शुरू करते हैं ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस सफ़र का मज़ा लो। तो हम पहुंच चुके हैं नेटिजेटिव के पुल पे। यहाँ से हमेशा ही समंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। हल्की तेज़ हवा, पानी की खुशबू और यहाँ खड़े होकर समंदर को देखना अपना ही मज़ा है। इस पुल की ख़ास बात यह है कि यहाँ अक्सर लोग आते हैं मछलियों को दाना डालने और चीलों को गोश्त खिलाने के लिए। ये नज़ारा कितना खूबसूरत है, सब कुछ नेचुरल पीसफुल लग रहा है। लेकिन आप ये भी देखें, जितना खूबसूरत समंदर है उतना ही अफसोस होता है ये देखकर कि कितना कचरा और प्लास्टिक पानी में तैर रहा है। ये सब चीज़ें ना सिर्फ समंदर की खूबसूरती ख़त्म करती हैं बल्कि मछलियों और समुद्री ज़िंदगी के लिए भी बहुत नुकसानदेह होती हैं। अगर हम सब थोड़ा सा ख्याल करें, अपना कचरा समंदर में फेंकने के बजाय डस्टबिन तक पहुंचा दें तो ये नज़ारा और भी अच्छा लग सकता है। समंदर हमारा है, इसको साफ़ रखना भी जिम्मेदारी हमारी ही है। खूबसूरती और गंदगी दोनों एक साथ ही दिख रही है। अब फैसला हम सब के हाथ में है कि समंदर को खूबसूरत रखना है या कचरे का ढेर बना देना है। और सिर्फ समंदर ही नहीं, हमें अपने शहर के हर जगह को साफ़ रखना चाहिए। तो इसी के साथ साथ अब हम चल दिए हैं अपने एडवेंचर की तरफ। उर्दू बाज़ार पहुंचते ही सबसे पहले हमने नर्सरी का कोर्स बाय किया और उसकी वीडियो हम ना बना सके ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़। कोर्स तो बाय कर लिया, अब हमें चाहिए बच्चे के लिए स्टेशनरीज़। तो स्टेशनरी की दुकानें हम सर्च कर रहे थे कि यहाँ देखें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं बच्चों की। भाई हमारे वक्त पे तो ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक ही पढ़ाई की तरफ चला जाता है। और ये वो शैतानी मुँह वाली डॉल है जिसकी दुनिया में आजकल बड़ी धूम मची हुई है। ये देखें, उर्दू बाज़ार की रौनक ही अलग है। हर तरफ किताबें, स्टेशनरी, कॉपीज़ और स्कूल बैग्स। बस आपको चाहिए थोड़ा पैशन, क्योंकि भीड़ भी होती है और दुकानें भी इतनी ज़्यादा कि बंदा कंफ्यूज हो जाए। काफ़ी सारी दुकानें सर्च करने के बाद आखिरकार हम इस शॉप पर है और यहाँ हमें हमारे मतलब की चीज़ मिल ही गई। हमें चाहिए था स्पाइडरमैन वाला पाउच, जो यहाँ पे हमें आसानी से मिल गया। बाकी जगहों पे तो थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और साथ ही हमने ये एंग्री बर्ड वाला स्केल ख़रीद लिया। ये देखकर तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। ये स्केल तो हमारे बचपन में भी हुआ करता था और फ्री टाइम में हम इसके साथ बहुत खेलते थे। फिर टाइम हो गया नमाज असर का और हमने नमाज असर अदा की। उसके बाद हम आ गए बैग्स वाली मार्केट पर, क्योंकि बच्चे के लिए जब कोर्स लिया तो जाहिर सी बात है वो थैली में लेकर तो कोर्स जाएगा नहीं, उसके लिए बैग तो लेना ही पड़ेगा। आजकल के स्कूल कोर्सेज़ का वज़न इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चों के वज़न से ज़्यादा बैग का वज़न हो जाता है और बेचारे बच्चे वो वज़न संभाल भी नहीं सकते। फिर आ गए हम अंकल की शॉप पर और उन्होंने जो पहला बैग हमें दिखाया वही हमें पसंद आ गया और हमने यही बैग बाय कर लिया। क्योंकि स्टार्टिंग स्कूल में बच्चों के ऐसे ही बैग अच्छे लगते हैं, इसी तरह के कलरफुल और थोड़े से कार्टूनी टाइप। बैग क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा है, बस प्राइस आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये कितने तक का होना चाहिए। इसके अलावा इस पूरी मार्केट में और भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं बैग की, बच्चों के, बड़ों के, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर तरह के बैग यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा आउटिंग के लिए हर तरह के हैंड कैरी और लेडीज़ बैग भी यहाँ पे अच्छी वैरायटी में मौजूद हैं। फिर हम आ गए यहाँ पे लेडीज़ बैग के सेक्शन की जानिब और यहाँ मुझे एक बैग बहुत अच्छा लगा और वो मैंने बाय कर लिया फ़ौरन ही अपनी अम्मी के लिए फॉर अ प्रेजेंट। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने कौन सा बैग लिया होगा अपनी अम्मी के लिए। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये लेदर कस्टमाइज़ थे। हमने जिस शॉप से ये बैग लिया है उस शॉप का नाम YS लेग्ज़स के नाम से इस शॉप का नाम है और इसका लोगो आपको यहाँ पे नज़र आ ही रहा होगा। इनके पास हर वैरायटी के, हर डिमांड के बैग्स मौजूद हैं, जैसा आप लेना चाहें। हैंड क्लचेज़, हैंड बैग, लेदर, वेलवेट, हर चीज़ में। और ये मार्केट मौजूद है मेन जामा मॉल के बिल्कुल बराबर में और YS लेग्ज़स की शॉप जो है वो मेन रोड पर ही आपको मिल जाएगी। हम मार्केट जाएं और कुछ खाएं पिए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोल्डन मार्केट का कदीम ज़माना से मशहूर जूस वाला। इनके पास हर सीज़न का जो फ्रूट होता है उसका फ्रेश जूस मौजूद होता है। अभी जो सीज़न है वो है अंगूर का और आड़ू का, तो हमने एक एक गिलास दोनों पी। तो जूस पीने के बाद टाइम हो गया नमाज मगरिब का और हम आ गए मस्जिद की जानिब नमाज मगरिब अदा करने। वैसे मस्जिदें तो सारी ही अल्लाह का घर होती हैं, लेकिन इस मस्जिद की शान ही अलग थी। इसका एम्बियंस देखें, इसका लुक देखें और यहाँ नमाज़ पढ़ने का जो मज़ा था वो मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है।
नमाज मगरिब अदा करने के बाद काफ़ी देर हम इस मस्जिद में बैठे रहे और हमने ज़िक्र अस्कार किया और अल्लाह का खूब शुक्र अदा किया। फिर हम चल दिए अपने घर की जानिब और आज का व्लॉग यहीं तक। किस किस को हमारा व्लॉग अच्छा लगता है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ साथ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।